बलिया पीलीभीत पत्रकार प्रेस परिषद भारत बरेली मंडल के बैनर तले हुआ एक दिवसीय पत्रकार भव्य सम्मेलन शुरू हुआ। राष्ट्रीय अध्यक्ष आसिफ अली ने कहा कि इतिहास में पहली बार पहले संगठन होगा जिसमें परिषद के पत्रकार लोकसभा एवं विधानसभा प्रेस गैलरी में बैठेंगे। उन्होंने कहा कि पत्रकार प्रेस परिषद भारत का प्रथम संगठन जिन्हें राष्ट्रपति कार्यालय से स्वीकृति प्रदान है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि पूरे भारत में 30,000 पत्रकार सम्मिलित है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद 3 वर्ष के लिए होता है। कोई भी सदस्य अध्यक्ष पद के लिए खड़ा हो सकता है। पत्रकारों की सुरक्षा के अलावा उनका हेल्थ बीमा भी कराया जा रहा है जिससे कि पत्रकार साथी को गंभीर बीमारी होने पर तत्काल उपचार मिल सके। पत्रकार प्रेस परिषद उत्तर प्रदेश प्रभारी उत्तराखंड अध्यक्ष राष्ट्रीय सचिव अशोक गुलाटी ने कहा कि पत्रकारों का उत्पीड़न किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज जो एक दिवसीय ऐतिहासिक सम्मेलन पर बधाई देते हुए कहा कि इस सम्मेलन से पूरे उत्तराखंड में पत्रकार साथियों पर एक ऐतिहासिक मैसेज जाएगा। इससे संगठन और मजबूत होगा। उन्होंने नवनियुक्त प्रदेश संरक्षक मौलाना अब्दुल नूरी बरेली मंडल अध्यक्ष अनश के बनने पर बधाई देते हुए कहा कि उनके बनने से संगठन में और मजबूती आएगी। सम्मेलन में नवनियुक्त परिषद के संरक्षक मौलाना अब्दुल नूरी ने संबोधित करते हुए कहा कि आज कुछ तथाकथित लोग हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़वाने का षड्यंत्र प्रयास कर रहे हैं। उनको मुंह तोड़ साये जवाब दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा भारत हमारा एक कौमी एकता का गुलदस्ता है जहां हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई है। हमें एकता बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करने चाहिए। जो लोग नफरत का बीज बो रहे हैं उन्हें मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। नवनियुक्त नूरी ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में संगठन उत्तराखंड के साथ उत्तर प्रदेश में भी मजबूत होता जा रहा है। आने वाले समय में भारत में उत्तराखंड यूपी का सबसे मजबूत संगठन होगा। पत्रकार प्रेस परिषद जिला ऊधम सिंह नगर अध्यक्ष नरेंद्र राठौड़ सहित कई वक्ताओं ने संबोधित किया। इससे पूर्व सम्मेलन में पहुंचने पर राष्ट्रीय अध्यक्ष आसिफ अली, यूपी प्रभारी उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय सचिव अशोक गुलाटी उत्तर प्रदेश, नवनियुक्त संरक्षक मौलाना अब्दुल नूरी का जोरदार फूल मालाओं के साथ स्वागत किया गया। सम्मेलन में नई दिल्ली उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों से 200 से अधिक पत्रकार सम्मिलित हुए। अली अब्बास दिल्ली, राम निवास प्रमोद कुमार, मोहम्मद सलीम, हितेश आहूजा, समीर खान, ऊधम सिंह नगर जिले के अध्यक्ष नरेंद्र राठौड़, महानगर अध्यक्ष अमन सिंह, जिला अध्यक्ष चंपावत चमन भादरिया, खटीमा अध्यक्ष अशोक सरकार, पीलीभीत अध्यक्ष मोहम्मद नदीम, जिला मंत्री चंपावत नवीन भट्ट, चमन भदौरिया से 7 टनकपुर के पत्रकार और खटीमा इकाई रुद्रपुर तथा दिल्ली अली अब्बास, रामनिवास प्रमोद कुमार, मोहम्मद सलीम, हितेश आहूजा, समीर खान तथा विभिन्न जगहों से पत्रकार यहां पहुंचे जिसमें यूनियन के आगामी कार्यक्रमों को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। साथ ही संगठन को मजबूती देने और विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन को लेकर पदाधिकारियों से वार्ता की गई। इससे पूर्व सम्मान समारोह कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे पत्रकार प्रेस परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष आसिफ अली, राष्ट्रीय सचिव प्रदेश प्रभारी अशोक गुलाटी ने पत्रकारों का हौसला अफजाई किया। इस दौरान मौलाना अब्दुल नूरी को उत्तर प्रदेश संरक्षक के रूप में उनको सम्मानित किया गया। इस बीच क्षेत्रीय नेताओं ने भी प्रतिभाग किया। आए हुए सभी अतिथिगणों का मोहम्मद अनश तथा उनके सहयोगियों के द्वारा सम्मान किया गया। साथ ही उनको शॉल ओढ़ाकर सम्मानित भी किया। सभा का संचालन मशहूर शायर अब्बास अली के द्वारा शेरो शायरी से शुरू किया गया। 5 घंटे चले सम्मेलन। बीच बीच में शेरो शायरी ने सम्मेलन में 4 चांद लगा दिए। अगला मंडली सम्मेलन बरेली में करने की घोषणा की गई। भारत के अंदर पहला ऐसा संगठन है जो राष्ट्रपति अवार्डेड हुआ है, राष्ट्रपति भारत से हमें अवार्ड दिया गया। हमें अपने काम के लिए, अपने पहचान के लिए, हमें काम करने के लिए पृथ्वी विज्ञान से भी मंत्रालय से हमें सर्टिफिकेट प्राप्त हो गया। हम उसमें भी काम कर रहे हैं। हमें स्वास्थ्य विभाग में भी काम करने को मौका मिल गया। हमें अनेक 16 मंत्रालयों में हमें काम करने के लिए अनुमति प्रदान की गई। हमारी लड़ाई वहां पर भी नहीं थी। हमने ये कहा चैनल्स को, एजेंसीज को, न्यूज एजेंसी जितनी भी है, आप लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद, विधानसभा में अपने प्रेस गैलरी में नुमाइंदे भेजते हैं, संस्थान जितने भी हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं, जितने भी मेरे पत्रकार साथी बैठे हैं, गुड्डू भाई, मैं पूछना चाहता हूं
कि कितने लोगों ने आप लोगों को इस संस्थान के द्वारा पार्लियामेंट के अंदर प्रेस गैलरी में बैठने की अनुमति दी, कितने लोगों ने राज्यसभा में दी और कितने लोगों ने विधान परिषद और विधानसभाओं में और कितने राज्यों के अंदर दीजिए। अगर एक पत्रकार मुझे इसमें से बैठ के और पूरे हिंदुस्तान का जो नुमाइंदगी रिपोर्टर करता है उस पत्रकार को दे दो तो मैं अपनी पत्रकारिता छोड़ने को आज किसी वक्त किसी मंच से त्याग बताओ मुझे। संस्थान आपसे काम लेना चाहता है, संस्थान आपके उसके बदले में क्या करना चाहता है। अगर संस्थान को आप ईमानदारी से काम कर रहे हो तो संस्थान के आप काम करने के बाद कोई खबर ऐसी चला रहे हो तो खबर आप सही चला रहे हो और उसके बाद आप पर मुकदमा लिख दिया जाता है। संस्थान पूछता है, अधिकारी पूछते हैं इस संस्थान से पत्र रिपोर्टर्स को कि तुम्हारा रिपोर्टर ने ये खबर प्रकाशित की थी, इसमें ये मुकदमा कायम हुआ, तो सबसे पहले कि वो अपना लेटर निरस्त करेगा, फिर आई कार्ड निरस्त करेगा और उसके ऊपर मुकदमा कराने में 75 नहीं 95% संस्थान का हाथ होता है। बताएं सर। मैं पूछना चाहता हूं, आप पत्रकारों से बात करूंगा, मैं अपनी बात आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। मैं आप लोगों को वो कलम देने आया हूं, मैं आपको वो ताकत देने आया हूं, मैं आपको वो पेज देने आया हूं, मैं आपको वो कार्ड देने आया हूं जिसमें ईमानदारी से आप भी कि मेरे मैनिफेस्टो में समाज सेवी और सबसे पहले मैंने नंबर 1 पर जो मैंने रखा नूरी साहब, वो अखबार को बेचने वाला नहीं अखबार को बांटने वाला रखा है। उसका सम्मान और उसकी इज्जत यूं दी है कि रात को 3 बजे जब वो उठता है और वो अपनी पूरी नींद को हराम करता है और वहां पर गड्डी बांटता है और गड्डी बनाकर जो अपने क्रेट पर लेकर आप लोगों के अखबार बांट के आप लोगों को देता है और उसमें 20 पैसे और 50 पैसे का हिस्सेदारी होती है उस अखबार के होकर की। आज हमने उसे वो सम्मान दिया। हमने सबसे पहले लाइन में सबसे वन उसको हमने सम्मान दिया और हम यह आपसे वादा कर रहे हैं, सत्र के अंदर उत्तर प्रदेश के झांसी का रहने वाला विनोद जादौन नाम का व्यक्ति जो अखबार को हॉकर के रूप में आप लोगों तक पहुंचाता है, मैंने उससे ये बात कही थी, उसके सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई और पहला पत्रकार नहीं, पहला वो हॉकर विधान परिषद में बैठेगा मेरा। उसको मैंने पत्रकारिता के रूप दिया, उसको मैंने कन्वर्ट कराया। नूरी साहब, मैं ये बताना चाहता हूं, मेरी 32 साल से यही लड़ाई चली आ रही थी। रोजगार करें, तिजारत करें, माल कमाएं, कानून के दायरे में काम करके मेहनत करके पत्रकारिता को रोजी का जरिया ना बनाए। ये कान खोल करके सुन ले, अगर मेरी नॉलेज में ये बात आ गई कि किसी ने जालिम का साथ दिया है और मजलूम तड़पता रहा, किसी ने गैर कानूनी का साथ दिया और कानून से दूर गया। कानून, हमें भारत के कानून की इज्जत करना है, हमें भारत के आईन की इज्जत करना है। आप जानते हैं, मैं बताऊं, नबी अकरम फरमाते हुब्बुल वतन मिनल ईमान, वतन की मोहब्बत हमारा हिस्सा है, वतन की मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। हम वतन से मोहब्बत करते हैं। अगर इस वतन को, अगर हमारा कोई चाइना या पाकिस्तान